वेलकम टू स्टडी हाई। आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लेके आए हैं वोकेबलरी द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स से। और आज है 20 जुलाई। ठीक है, तो इसमें हम लाते हैं आपके लिए हिंदू न्यूज़पेपर और द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड वर्ड हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले अपने मोबाइल में जाकर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, क्योंकि उन्हें तभी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। सो पहला वर्ड है नॉइसम। नॉइसम एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग को सरल भाषा में आप बदबूदार भी कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज जिससे क्या आती हो, बदबू आती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इस पर्सन ने अपना नाक बंद किया है, तो इसका मतलब है इसको बदबू आ रही है। किसी भी चीज की हो सकती है बदबू। देखिए, जब कभी भी आप किसी कूड़े करकट के पास से गुजरते हैं तो वहां से भी स्मेल आती है, किसी नाली के पास से गुजरते हैं स्मेल आती है, तो उसको कहा जाता है नॉइसम। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या है? स्मेली एंड डिस्गस्टिंग। और इसके एंटोनिम्स क्या है? गुड और प्लेजेंट, मतलब जो अच्छा लगे। ठीक है, वो इसके एंटोनिम्स है, मतलब इसका उल्टा क्या है? एंटोनिम्स में प्लेजेंट है। इसको यूज कैसे करना सेंटेंस में? द एटमोस्फियर ऑफ द रूम सीम टू बिकम नॉइसम, मतलब जो वातावरण था कमरे का वो कैसा था? नॉइसम था, मतलब बदबूदार था। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास नोमैडिक। नोमैडिक एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इटिनरेंट। इटिनरेंट को अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये होता है खाना बदोश। मतलब आप खाना बदोश जिनको नहीं पता है उनके लिए और हो सकता है आवारा, जो मतलब घूमते फिरते रहते हैं, या फिर बंजारे। ठीक है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये टेंट लगाए हुए हैं इन्होंने। ये लोग एक जगह पे मतलब कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो इनको कहा जाता है नोमैडिक। इसके सिनोनिम्स क्या है? रोविंग एंड माइग्रेंट। तो माइग्रेंट से आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है माइग्रेंट भी। तो इसके एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है नेटिव और सेटल। देखिए, सेटल से आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग स्थायी जगह पे रहते हैं, जैसे कि उनका घर एक जगह ही है लेकिन वो काम करने के लिए कहीं दूर जाते हैं, लेकिन वापस रहने के लिए उसी जगह पर आते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सेटल्ड। तो वो नोमैडिक का एंटोनिम्स है। तो चलिए इसे यूज कैसे करना सेंटेंस में वो भी देख लेते हैं। ऑन द होल हाउएवर नोमैडिक लाइफ इज एट प्रेजेंट डे द एक्सेप्शन। तो देखिए, इस तरह से नोमैडिक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सेंटेंस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे प्लीज अपनी डायरी या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड जो आता है वो आता है नॉन कैलेंट। नॉन कैलेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, पर्सन गाड़ी चला रहा है लेकिन साथ में मोबाइल पे बात भी कर रहा है। खाने की एक हाथ में कुछ खाने के लिए पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ में ड्रिंक का कुछ सामान पकड़ा और गाड़ी चला रहा है। तो इस ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? लापरवाह, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ की केयर नहीं है। ठीक है, तो आप इस इमेज से समझ सकते हैं लापरवाह का मतलब। इसके सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स हैं कैजुअल और अनकंसर्न, मतलब जिन्हें कोई कंसर्न ना हो। ठीक है, इसके एंटोनिम्स हैं केयरफुल होना और कंसर्न होना, मतलब एकदम सावधान होना। ठीक है, वो इसके एंटोनिम है, तो इन्हें जरूर नोट डाउन करिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन कैलेंट। तो इसके यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, चलिए वो भी देखते हैं। ही डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग एज ही इज नॉन कैलेंट। देखिए, उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की क्योंकि वो एक नॉन कैलेंट था, मतलब वो एक लापरवाह इंसान था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास नॉजियंस। नॉजियंस एक नाउन है और इसका मतलब होता है कोई मुसीबत, प्रॉब्लम या फिर समस्या। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये पर्सन खड़ा है। जैसे आप इसको मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और इसके पास 5 रास्ते हैं। देखिए, ये क्या कर सकता है? ये कॉमर्स भी रख सकता है, आर्ट्स भी रख सकता है, साइंस भी रख सकता है, या और किसी फील्ड में काम कर सकता है। तो इसके पास इस स्टेज में जब आप 12th कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक प्रॉब्लम होती है कि आप लाइफ में किस दिशा में जाएं। ठीक है, तो वो भी क्या कह सकते हैं उसे? वो एक नॉजियंस है। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या है? ट्रबल होना, बोर होना, और इसके एंटोनिम्स है बेनिफिट और प्लेजर, मतलब आरामदायक। ठीक है, इसके यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में? इट्स रियल नॉजियंस हैविंग टू पिक अप द किड्स फ्रॉम द स्कूल एवरी डे। देखिए, ये यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को स्कूल से डेली उठा, मतलब गाड़ी में अपने घर वापस लेने आना भी एक क्या प्रॉब्लम ही है, क्योंकि देखिए हर हर कोई पर्सन वर्किंग है आजकल। तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना और वहाँ से उन्हें दोबारा पिक करना, वो भी 3 बजे के आसपास मुश्किल होता है, क्योंकि तब उनका वर्किंग टाइम होता है। तो ये क्या है? एक उनके लिए नॉजियंस है, मतलब क्या है? प्रॉब्लम है, समस्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉजियंस, से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास सिस्टा। सिस्टा एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नैप लेना या फिर झपकी लेना। ठीक है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो लेडी है इन्होंने किताब पढ़ रही हैं और किताब पढ़ते पढ़ते इन्हें अचानक नींद आई। लेकिन नींद कौन सी कही जाएगी? नैप जो 5 से 6 मिनट के लिए आए वो, लेकिन वो इतनी अच्छी नींद होती है कि आप एकदम से दोबारा एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है सिस्टा।
ओके, इसके सिनोनिम्स हैं डॉज और ड्रॉज। ओके, और एंटोनिम्स हैं अवेक और अवेयर होना। देखिए सिस्टर के दो मतलब हैं, देखिए एक तो है आंख बंद हो जाना कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, फिर जाग जाना, लेकिन अवेयर होना भी इसका एंटोनिम है। तो इसका एक और नज़रिया निकलता है समझने का। देखिए अवेयर होना, अगर आपको कोई चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको सैटेलाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपको नहीं पता है तो मतलब आप क्या है, अनअवेयर हैं, एक तरह से आप नींद में हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको उसके बारे में पता चलता है तो आप अवेयर होते हैं। सैटेलाइट्स के बारे में अब आपको बारे में पूरी नॉलेज होती है तो आप अवेयर होते, तो कहते हैं कि आपकी आंख खुली है। तो मतलब कहने का मतलब होता है आंख खुलना, लेकिन वो क्या हुआ, आप उस चीज़ के बारे में अवेयर हुए। तो दो पहलू हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो सिस्टा को आप समझ सकते हैं कि नैप भी कह सकते हैं, और दूसरे नज़रिए से भी समझ सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप जब इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं तो किस पर्सपेक्टिव में सिस्टा का इस्तेमाल किया गया है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, ही वॉज क्लिक टेकिंग सिस्टा ड्यूरिंग वर्क। ओके, तो इस तरह से इसको सेंटेंस में यूज़ करना। देखिए वो काम करते करते एक नैप ले गए। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है स्क्रिमेज। स्क्रिमेज एक नाउन है और इसका मतलब होता है बैटल या फिर लड़ाई या फिर झगड़ा कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं स्कफल करना, फाइट करना। देखिए स्कफल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपको किसी ना किसी आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा स्कफल को, जो स्क्रिमेज का सिनोनिम है। देखो और इस इमेज में भी देख सकते हैं आप ये कैसे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या है, पीस और हार्मनी, मतलब प्यार से रहना, हाँ, या शांति से रहना, वो इसके क्या है, एंटोनिम्स है। और इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, देयर हेल्ड अ ह्यूज स्क्रिमेज इन दैट विलेज, मतलब उस विलेज में बहुत ही ज़्यादा क्या हुई है, लड़ाई हुई है किसी भी इशू को लेकर। ठीक है, तो आप स्क्रिमेज का मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास स्क्रीच। स्क्रीच एक वर्ब है और इसका मतलब होता है हाउल। हाउल सरल भाषा में कहा जा सकता है चीख। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं ये लड़की चीख रही है, क्योंकि इसको यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं किसी घोस्ट की इमेज दिख रही है, तो उस डर के मारे ये चीख रही है, तो उसको कहा जा सकता है हॉल करना या फिर स्क्रीच करना। ओके, तो स्क्रीच को याद रखिएगा। इसके सिनोनिम है शाउट करना या स्क्रीम करना। ओके, इसके एंटोनिम्स क्या है, विम्पर एंड ब्लीट। और इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, द डॉग वॉज स्क्रीमिंग, सॉरी द डॉग वॉज स्क्रीचिंग। तो स्क्रीचिंग का मतलब है, देखिए रात के टाइम जो डॉग्स होते हैं वो काफ़ी आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो उस वो जो आवाज़ें निकालते हैं उनको कहा जा सकता है स्क्रीचिंग करना। ओके, या शाउटिंग करना। तो चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास सेनिलिटी। ओके, सेनिलिटी, सेनिलिटी एक नाउन है और इसका मतलब होता है डॉटेज, मतलब सठियापा। देखिए सठियापा एक मैं कहूँगा ठीक वर्ड नहीं है, मतलब कहने के लिए आप इसको कह सकते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, सठियापा ठीक नहीं लगता, मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो डॉटेज कर सकते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये पर्सन है, इनकी झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरे पे काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, दांत गिर चुके हैं। तो इस जो स्टेज होती है, जो एक समय होता है किसी के भी जीवन में, जो एक दौर आता है जिसमें वो बुढ़ापे में कदम रखता है, तो बुढ़ापा आ जाता है, उसको कहा जा सकता है सेनिलिटी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या है, कॉन्ड्यूसिटी एंड डेस्क्रिप्ट्यूड। ओके, और इसके एंटोनिम्स है इन्फेंसी एंड एडोलसेंस, मतलब इस जो इसके एंटोनिम्स हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि जीवन का एक ऐसा दौर जहाँ पर आप जवानी में कदम रखते हैं, उसको एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, ही इज़ ऑन द वनस्ट ऑफ सेनिलिटी। ओके, तो मतलब वो एक अपने बुढ़ापे के दौर में है अभी। ओके, तो इस तरह से सेनिलिटी को आप समझ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास सोजॉन। सोजॉन एक नाउन है और इसका मतलब होता है स्टे करना, मतलब कहीं ठहरना या रुकना। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पक्षी हैं जो हाईवे पे आ गए हैं, इस वजह से गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं, तो कहा जाएगा ये क्या है, सोजॉन है। ओके, मतलब क्या है, स्टे है, रुकी हुई हैं। इसके सिनोनिम्स है रेस्ट या स्टॉप। देखिए रेस्ट को यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आराम करना, यहाँ पर वैसे रेस्ट का मतलब आराम ही होता है, लेकिन इसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो रेस्ट का मतलब है यहाँ पे ये रुका हुआ है। अगर जिन्होंने साइंस पढ़ी हो, जिन मतलब फिजिक्स जिन्होंने स्टडी की हुई है, तो रेस्ट को कहा जाता है स्टैटिक पर है या रेस्ट पर है। ओके, और या फिर स्टॉप। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं गो और ट्रेवल। और इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, इट वॉज अ प्लेजेंट सोजॉन, मतलब जो जहाँ पर हम रुके थे वो बहुत ही बढ़िया स्टे था, बढ़िया ही सोजॉन था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे। ठीक है, आप जो हमने जो भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आपको कोई लगता है आपका कोई पर्सनल वर्ड है या हम
किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, इस वीडियो को अपनी हर एज ग्रुप से शेयर कीजिए, क्योंकि हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। और तो अगर आपकी पहले वोकेबलरी अच्छी होगी तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है आज, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हमें आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए हैं, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।